नमस्कार। भारत और चीन के रिश्तों में अब एक बार फिर से सुधार की उम्मीद दिखने लगी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इन दिनों चीन दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरे की सबसे बड़ी और राहत देने वाली खबर ये रही कि कैलाश मानसरोवर यात्रा एक बार फिर से शुरू हो गई है। आइए आपको दिखाते हैं इस पूरे दौरे की एक खास रिपोर्ट। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए चीन दौरे पर गए हैं। सोमवार को उन्होंने चीन के उपराष्ट्रपति हॉन जेंग से मुलाकात की। इस बैठक में उन्होंने कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली पर बात की और कहा कि इसकी भारत में खूब सराहना हो रही है। कैलाश मानसरोवर यात्रा धार्मिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के लोग इस यात्रा को एक पवित्र अनुभव मानते हैं। ये यात्रा साल 1981 से चल रही है, लेकिन कोरोना महामारी, गलवान घाटी संघर्ष और भारत-चीन के तनावपूर्ण रिश्तों की वजह से पिछले 6 सालों से बंद थी। अब जब दोनों देशों के रिश्तों में सुधार आ रहा है, तो यह यात्रा 2025 में दोबारा शुरू की गई है। इस साल जून से अगस्त के बीच करीब 750 तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर यात्रा करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत और चीन के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं सालगिरह है। ऐसे में दोनों देशों के बीच बातचीत और विचारों का आदान प्रदान बेहद जरूरी है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग की कजान में हुई बैठक के बाद से रिश्तों में सुधार देखने को मिला है। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा का फिर से शुरू होना न सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से अहम है, बल्कि भारत चीन के रिश्तों में भी यह एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। देखना होगा कि ये बदलाव आने वाले समय में दोनों देशों के बीच और कितनी नजदीकी ला पाता है। इसी के साथ इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए ARS न्यूज के साथ।